हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बाकी के जो बचे हुए नंबर्स थे उन नंबर्स को हम लोग पढ़ने वाले थे। इससे पहले वीडियो में हमने 14 टाइप के नंबर्स हमने पढ़े थे। अब हम लोग 15 से 25 तक के नंबर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 टाइप का नंबर जो है वो है डेसिमल्स। डेसिमल की खासियत क्या होती है? कंटेन एटलीस्ट वन डेसिमल प्लेस। इसमें क्या होंगे? एटलीस्ट वन डेसिमल प्लेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा है 0.2, तो यहाँ पे एक देखो डेसिमल प्लेस है पॉइंट के बाद, ठीक है। ये लिखा 0.256, तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है? 3, यानी कि बस पॉइंट के बाद से 1.2। तो ये क्या है? डेसिमल्स होते हैं, यानी कि बस डेसिमल के बाद कोई एक नंबर होना चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे? डेसिमल्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट से प्राइम नंबर क्या होते हैं? लिखा है प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। वन एंड नंबर यानी कि सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए। ये है कि कोई भी नंबर हो उसका जो एक फैक्टर होता है वो सब में कॉमन होता है, चाहे प्राइम हो या फिर कंपोजिट हो, वो है वन। वन जो है वो सभी संख्याओं का फैक्टर है, यानी वो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। तो ये ध्यान रखना। अब प्राइम नंबर खासियत क्या होती है? उसके सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए, वो कौन हो? वन हो और वो नंबर इटसेल्फ हो, और बाकी कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2। अब 2 क्या है? 2 के सिर्फ देखो दो ही फैक्टर, यानी 2 को 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या है बच्चों? प्राइम नंबर। फिर अगर बात करें वहीं पे 3, अब 3 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से, तो सारे नंबर तो 1 पहले लिख ही लेंगे। और किससे डिवाइड हो सकता है? बाकी 3 से, क्योंकि 3 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से और 3 से, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये भी प्राइम नंबर। लेकिन वही बात करें 4 की, तो 4 1 से होगा, 1 से तो होगा साथ में, ये 2 से भी हो जाएगा और 4 से तो हो ही जाएगा, यानी डिवाइड। इसलिए ये 4 फिर क्या होगा? ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना। 4 क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगर और बात करें 4 तो नहीं है, उसके बाद कौन से होंगे? 5 होंगे। फिर 6 भी नहीं होगा, 6 के दो फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो 6 के तो 4 फैक्टर हो जाएंगे, तो वो भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर क्या होगा? 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, फिर 9 नहीं हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं 9 नहीं होगा, क्योंकि 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से होगा, इसलिए वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर 11, इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। अगर पूछे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा 2। और ये कहता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या कि वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एकमात्र जो इवन प्राइम नंबर वो क्या है बच्चों? 2। तो 2, 3, 5, 7 आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, उसके यानी कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब देखो 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 तो सबका होता है, साथ में ये 2 से भी हो जाएगा, साथ में ये 4 से भी होता है। तो यहाँ कितने फैक्टर आ गए? टोटल देखो 3 फैक्टर्स आ गए, तो इसलिए क्या है? कंपोजिट नंबर। फिर देखो 6 का कौन फैक्टर? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, साथ में 6 से हो सकता है। इसके भी मोर देन क्या है? तो 2 फैक्टर्स, तो ये भी क्या बच्चों है? कंपोजिट नंबर। तो ये इन दोनों में डिफरेंस पूछा है तो आप बता सकते हैं कि कौन कंपोजिट होगा, कौन सा प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर को, और अगर कैटेगराइज करेंगे तो को प्राइम नंबर होते हैं। अब को प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ उनमें क्या कॉमन होना चाहिए? ऐसे नंबर्स, वो चाहे प्राइम हो या कंपोजिट नंबर, बस जो सिर्फ कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के सिवा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब वो नंबर चाहे दोनों प्राइम हो या दोनों कंपोजिट हो, या एक कंपोजिट एक प्राइम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे 21 एंड 22। अब 21 के अगर फैक्टर करें तो 1 से होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर करें 3 से होगा, 7 से होगा और 21 से ही होगा, और इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात करें 22 के, तो वो क्या होगा? 1 से होगा, साथ में 2 से होगा और साथ में 11 से होगा। अब देखो इन दोनों को देखने पर आपको कौन से कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं? अब देखो इन दोनों को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो सिर्फ क्या मिल रहा है? 1 देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इनमें से कोई भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन तब फिर भी हम इनको को प्राइम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा? को प्राइम नंबर। इस तरह अगर हम एग्जांपल है 25 और 28, अब देखो इसके फैक्टर क्या होंगे? ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 25 से हो जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर लिखें तो ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा और फिर 28 से हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इनमें से कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर से वहां पे आ रहा है 1, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे? हमारे को प्राइम नंबर। तो समझ गए होंगे इनकी कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए? वो सिर्फ 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होने चाहिए और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ पे कंपलसरी है कि जो नंबर हम लेंगे वो प्राइम होंगे और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, फैक्टर नहीं, उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। यहाँ पे फैक्टर मैंने बात की और यहाँ पे नंबर के बीच का डिफरेंस बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस एग्जांपल है 3 एंड 5। 3 एंड 5 का जो डिफरेंस है वो 2 है। ऐसे 5 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर है, उनका डिफरेंस क्या है? अब अगर मैं यहाँ पे मैं ले सकता था क्या? 7 और 9 ले सकता हूँ? 7 और 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो 7 है वो प्राइम है और 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो भले इनके बीच डिफरेंस 2 है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों ये हमारा कंपोजिट नंबर 9 है, तो ये 7 और 9 इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसे 11, 30 दोनों प्राइम नंबर, उनका डिफरेंस भी क्या है? 2 है। इसे 29 और 31 प्राइम नंबर, उनका डिफरेंस क्या बच्चों है?
है 2 है। तो ये हमारे क्या है ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर। प्राइम ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव में होता है लगातार, कंटिन्यू। प्राइम नंबर 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर लेना है विद अ डिफरेंस 2, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2। अब देखो 3, 5, 7 केवल एक ही ट्रिपलेट मौजूद है, वो क्या है 3, 5, 7, ठीक है। इनके बीच जो ये तीनों प्राइम नंबर है कॉन्सिक्यूटिव भी हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बच्चों क्या है 2 है। तो ये हमारा एक ट्रिपलेट का एग्जांपल है 3, 5 एंड 7। नेक्स्ट बात करते हैं सर्ट। सर्ट्स क्या होते हैं? लिखा अ सर्ट इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स एन इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड अदर रूट्स, ठीक है। अब इम्परफेक्ट, परफेक्ट क्या होते हैं? जो रूट से बाहर आ जाए वो क्या होते हैं परफेक्ट। जैसे कि मैं बात करूं अगर अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 एक सर्ट का एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये अंडर रूट 4 इससे बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, तो ये एक सर्ट नहीं है। सर्ट क्या होते हैं? जो इरेशनल नंबर होते हैं। सर्ट्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। अगर ये बाहर आ जाएगा तो ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट 4 एक सर्ट्स का एग्जांपल नहीं क्योंकि सर्ट्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, और जो ये बाहर आ जाएगा भाई अब तो इसको 2/1 लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। तो ये चीज समझना। अब इससे सर्ट्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 3 हो सकता है, अंडर रूट 2 क्योंकि ये बाहर नहीं आएंगे, या रूट में रहेंगे तो इन्हें रेशनल नंबर कहेंगे, या फिर यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट 4 या 5th रूट 7। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं ये सारे क्या होते हैं सर्ट्स के एग्जाम्पल होते हैं। आई थिंक आप समझ गए। या फिर 2 अंडर रूट 3, तो इस तरह के एग्जाम्पल जो क्या है वो सर्ट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है? रिटन इन पावर फॉर्म विद एक्सपोनेंट 2, यानी कि जिन्हें पावर फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सपोनेंट उसका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए 2। अब जैसे कि 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2। ऐसे 4 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2। अब देखो ये पावर फॉर्म में इस नंबर को मैंने लिख दिया, उसकी पावर एक्सपोनेंट कितना है 2 है, ठीक। नेक्स्ट 9 है, 9 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते, पावर फॉर्म में लिख सकते हो, उसकी पावर कितनी बन सकती है 2, एक्सपोनेंट उसका क्या है 2। 16 है, 16 को हम पावर फॉर्म लिख सकते हैं, उसकी एक्सपोनेंट क्या है 2। तो ये इनको क्या कहते हैं हम स्क्वायर नंबर। 1, 4, 9, 16 ये सारे क्या है हमारे स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट उसी पे का बात करते हैं क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या कहता है? रिटन इन पावर फॉर्म विद एक्सपोनेंट 3, यानी कि हम उन्हें पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, उनका एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए 3। एक्सपोनेंट यानी कि यहाँ पे जो पावर लिखी होती है, ठीक, उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। अच्छा 1 को लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं भाई 1 ही आएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इन नंबर्स को क्या है क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम क्यूब नंबर से 1, 8, 27 और इस तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? कैन बी रिप्रेजेंटेड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको यूज करके या ऐसे डॉट्स कह सकते हैं जिनका यूज करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, वो नंबर्स हमारे ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। हो सकता है हमें लैंग्वेज से आपको नहीं समझ में आया, लेकिन मैं एग्जांपल तो समझा सकता हूं। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 को क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक इक्विलेटरल एंगल। इक्विलेटरल एंगल खासियत क्या होती है? उसकी सभी साइड सेम होती है, यानी कि अगर यहाँ पे 3 सा है तो ये भी 3 और ये भी 3, अगर यहाँ 4 है तो साइड 4 हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम 3 डॉट्स ले लें, उनको अरेंज करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। कैसे? देखो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे 1 और 2 डॉट्स हुई, ये इधर 2 साइड हो गई, इधर 1 और 2 डॉट हुई, इधर 2 साइड हो गई, और यहाँ पे 1 और 2 यूज हुए, यहाँ पे 2। अब हर जगह सेम साइड है, हमने कहा था जब सेम साइड है तो क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों साइड जो क्या है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे 3 डॉट यूज करके एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं ट्रायंगुलर। कौन सा ट्रायंगल बना सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगुलर नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर हम 6 डॉट यूज करें उससे भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 नीचे रखा, फिर 2 नीचे रखा, फिर 1। अब देखो यहाँ पे इधर देखो ये 3 हो गए डॉट, इधर देखो ये 3 डॉट हो गए, और फिर नीचे देखो 3 डॉट हो गए। 3 साइड 3 साइड 3 साइड यानी 3 साइड हो गए, तो 6 यानी 6 डॉट्स को हमने यूज करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, तो 6 हमारा क्या होगा ट्रायंगुलर नंबर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 10 डॉट्स को यूज करके भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे हमने 4 रखे, फिर 3 रखे, 7 हो गया, और 2 9 और 1 10। अब देखो अगर इधर देखें तो ये कितने हो गए 4 डॉट, इधर देखें कितने हो गए ये 4 डॉट, फिर देखो कितने हो गए 4 डॉट। तीनों जगह हमारी सेम साइड है 4 4 4, तो इसलिए भी ये भी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह और सारे भी नंबर हम यूज करके ट्रायंगुलर नंबर बना सकते हैं। तो बात करते हैं अलजेब्रिक नंबर। अलजेब्रिक नंबर क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल, यानी किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन निकल के आता है, किसी चाहे लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करें या इक्वेशन सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल को सॉल्व करें, तो जो आंसर आता है वही क्या होता है अलजेब्रिक नंबर है। सिर्फ एग्जांपल समझाता हूं। जैसे x + 3 एक लीनियर इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x = -3। अब ये जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे अलजेब्रिक नंबर। फिर देखो x² - 1, अगर हम इसको सॉल्व करें तो x² = 1 होगा, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में चेंज हो जाता है, x = √1
और √1 की वैल्यू 1 ही आती है। तो ये जो वैल्यू आई है ये कहते हैं अलजेब्रिक नंबर। अब कौन से अलजेब्रिक नंबर नहीं होते वो देख लो, वो जैसे कि पाई लिखा होगा तो वो अलजेब्रिक नंबर नहीं है, या यूलर्स ई लिखा हुआ है, स्मॉल ई लिखा हुआ उसे कहते हैं यूलर्स नंबर, तो वो हमारे अलजेब्रिक नंबर नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो 1 to 15 नंबर्स हमने उसमें अच्छी तरीके से समझाए हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं।